आज के वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया। देखो निमोनिया क्या है, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, जिसमें हम बाहर से सांस लेते हैं और फेफड़ों के जो सांस से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है। छोटी छोटी एल्यूलाई होती हैं, छोटी छोटी जो एक तरह से कुपिकाएं होती हैं, उनके अंदर सिक्रेशन भर जाए। क्योंकि जब निमोनिया होता है तो आपके बच्चे को आप देखते हो कि गड़गड़ की सांस की आवाज़ आएगी, यानी सांस रुक रहा होगा और सांस की गति बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। यानी बच्चा मोस्टली अगर होता है तो हम 20 बार के लगभग सांस लेते हैं, बच्चा 40-50 अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेता है। तो अगर आपका 1 साल का बच्चा है, अगर 50-60 से ज़्यादा सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर, या 1-2 साल का है तो 40 से ज़्यादा ले रहा है, 30 से ज़्यादा ले रहा है, तो 50 से ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब एक निमोनिया भी हो सकता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, या उसमें सांस घुट रहा है, नाक बंद हो रहा है, तो ये कई प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं निमोनिया के अंदर। तो निमोनिया एक हमारे देश के अंदर सीरियस कंडीशन है। मोस्टली निमोनिया छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़े एज में होते हैं, जो 60-70 के साथ एज में होते हैं, उनमें भी हो जाता है। कई बार तो हमारी गलती रहती है कि बच्चों को निमोनिया दूध पिलाने से हो जाता है। अगर आप बोतल से इनसे सोते सोते बच्चों को दूध पिला रहे हो या बिठा के दूध नहीं पिला रहे गोद के अंदर, अगर बोतल से पहले बात तो दूध पिलाना ही नहीं चाहिए, कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए और बच्चा जगता हुआ कॉन्शियस होना चाहिए, उस कंडीशन में पिलाएं। माँ का दूध भी पिलाएं तो आप एक प्रॉपर पोजीशन बैठ के दूध पिलाएं, ना कि सोते। हम क्या करते हैं कि सोते सोते दूध पिला देते हैं और कई बार नींदों में बच्चा वो दूध फेफड़ों में जाता है, उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी होता है और मोस्टली जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों में निमोनिया बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का उस टाइम थोड़ा सा अटैक बढ़ जाता है और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं सर्दी जुकाम इम्यूनिटी का ही खेल है। सर्दी जुकाम को हम इम्यूनिटी से ठीक कर सकते हैं, कोई दवाई नहीं आती, तो इसलिए मैं वहां बता चुका हूं। वो वीडियो आप देख लें, लास्ट में लिंक भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आपके बच्चे की सांसों की गति तेज बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। घर के चक्करों में ना पड़े, आप हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ये देख के बता देगा कि आपके बच्चे को किस कंडीशन में एडमिट करना है, क्योंकि बच्चा बहुत सीरियस भी हो जाता है और जब डेथ हो सकती है तो आप सोचो कि कितनी सीरियस कंडीशन है। मैं एम्स हॉस्पिटल में हूं और उसमें मैं बच्चों के ही वार्ड में हूं, तो मैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखता रहता हूं कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो जाती है। बच्चों को भी, जो बीमार है उसको तो तकलीफ होती है, साथ में पूरे परिवार वालों को भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। हॉस्पिटल में चक्कर, टेंशन, बच्चे क्या कंडीशन, बच्चे वेंटिलेटर में पहुंच जाते हैं, यानी उनको एक वेंटिलेटर मशीन से सांस देना पड़ता है, सांस नहीं आती। फिर भी आपको कई बार तो घर पे डॉक्टर, अगर ओपीडी बेस पे आप दिखाना जाते हो और हल्का ही है तो आपको डॉक्टर दवाई देगा, आपको ये टाइम टू टाइम ये दवाई देना है। अलग अलग जांच होती हैं निमोनिया की, और जांच में जब पता चलता है कि इस टाइप का निमोनिया है, जैसे बैक्टीरियल है कि वायरल है, या फिर जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, जो हमारा सर्दी जुकाम कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से निमोनिया है, या हम दूध पिला रहे हैं सही तरीके से नहीं, वो थोड़ा बहुत चला जाए फेफड़ों में, उसकी वजह से निमोनिया है, तो बैक्टीरियल में तो हॉस्पिटल में एडमिट ही करता है। अगर शुरुआत रहती है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, वायरल में भी एंटीबायोटिक देते हैं। वायरस तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, पर उस कंडीशन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए एंटीबायोटिक दी जाती है। एक आपको भाप दी जाती है, बच्चों को एक भाप कराने के लिए एम्पुल दिए जाते हैं ऐसे कि भाई आपको भाप करानी है, तो भाप कराने के लिए एक मशीन आती है, इस टाइप की मशीन आती है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना मैं बता दूं कि यहाँ खोला जाता है, एक पंप सा आता है और यहाँ जो एम्पुल तोड़ के ये डाला जाता है। 1 ml आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। उसके बाद में आपको सिर्फ ये मशीन का एक बटन लाइट में लगा के आपको चलाना है और उसके बाद में भाप दे सकते हो। आप भाप दे सकते हो। मोस्टली निमोनिया में डॉक्टर आपको बोलेगा कि भाप देने के लिए, और इसमें कई टाइप के एम्पुल आते हैं, एक ही नहीं आते। शुरुआती तौर में हम अस्तलीन का देते हैं हॉस्पिटल में, लियो साल्बुटामॉल होता है उसका भी देते हैं। ये दवाइयाँ मैं ये कहूँगा कि आप घर पे यूज ना करें, ऐसी सीरियस दवाइयाँ आप डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें जो आपको लिख के देगा। कई बार कमेंट्स आता है कि आप हमें दवाइयाँ बता दें, घर पे इलाज कर ले। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाएं। चीज डॉक्टर भी यही देगा, पर कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो डॉक्टर आपको साथ में बताएगा। हाँ, ये नॉर्मली अस्तलीन का जब गले में खर खर की आवाज आ रही हो, सांस घुट रहा हो, तो उस टाइम आप दे सकते हो। अस्तलीन एक बेसिक है, तो इसका भी आप बच्चे हैं तो आधा एम्पुल ही डालें, और नहीं तो आप नॉर्मल पानी की भी भाप दे
सकते हो। और एक नेजल ड्रॉप आती है, जो निमोनिया हो चाहे कोल्ड कॉमन खांसी हो, उस टाइम भी बच्चों को निमोनिया के लिए ये डाला जाता है। नाक में आप एक एक दो दो बूंद डाल सकते हो। और बड़ों के लिए थोड़ी अलग आती है, जब आप छोटे बच्चों के लिए लो नेजल ड्रॉप लो तो आप इस चीज़ का जरूर बताएं मेडिकल वालों को कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल। मैं कॉमन कोल्ड में भी बता चुका हूं कि विक्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी बच्चे हैं तो रोज़ रेगुलर मालिश भी कर सकते हैं। अगर कोल्ड से इनसे भी बचाएगा आपको और इन्फेक्शन से बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करेगा, थोड़ा गर्माश भी देगा, तो इससे भी कर सकते हो। आपको जो ये भाप देनी है उसमें भी ये थोड़ा सा ढाल सकते हो, किसके अंदर, जो हम बता रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल पानी डाल के थोड़ा सा विक्स डाल के भी आप इसका भाप दे सकते हो। ऐसे आप निमोनिया से बचा सकते हो। और साथ में आजकल निमोनिया की वैक्सीन भी अवेलेबल है। कुछ स्टेट में गवर्नमेंट फ्री कर रखी है निमोनिया की, और कुछ स्टेट में नहीं है तो आपको खुद को पैसे देके लगवानी पड़ती है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, पर निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है। कब कब लगती है मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं बता दूंगा आपको कि टाइम लगती है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आप लगवा सकते हो, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा निमोनिया की वैक्सीन से रिलेटेड। मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।